हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर 1 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक का सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को, ठीक है? क्वेश्चंस को। टोटल इसमें लगभग 90 क्वेश्चंस होंगे जो कि आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। जैसे कि हम टारगेट करेंगे एसएससी, सीजीएल, एसएससी के लगभग सभी एग्जाम्स और रेलवेज को, ठीक है? और कोई कहीं भी करंट अफेयर आए तो करंट अफेयर सबका सेम ही होता है। आप चाहे तो इसे फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको डिटेल पढ़ाऊंगा, आप लोग को अच्छा जरूर लगेगा। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सुविचार जान लीजिए। महज साल बदलता है हमारा लक्ष्य नहीं। जब तक सफलता नहीं मिलती, हमारे लिए हर दिन संघर्ष का दिन है। सरकार की नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो आंसर रहेगा जापान। 14 जनवरी 2026 से रेलवन ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुक करने पर कितनी छूट दी जाएगी? तो 3% की। इफ्को युवा साहित्य सम्मान किस किसको उनकी कृति ओरे किसान के लिए प्रदान किया जाएगा? अंकिता जैन जी को, ठीक है? ये रही अंकिता जैन जी। अब आप लोग थोड़ा सा ये जान लीजिए कि जापान की मैप के बारे में, जो कि यहाँ पर है, ठीक है? शायद आपको दिख रहा होगा। देखिए अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में कि जैसे कि जापान के द्वीप को मतलब एक सीरीज में कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे होकाइडो, फिर होन्सू, फिर हमारा होगा शिकोकू, फिर होगा क्यूशू, ठीक है? ये सब द्वीप आएंगे वन बाई वन, ठीक? फिर थोड़ा सा आप जान लीजिए इसमें कि होकाइडो, होन्सू, शिकोकू, क्यूशू ये हो गए द्वीप। फिर यहाँ हिरोशिमा जो कि शिकोकू में है, और नागासाकी क्यूशू में है, जहाँ पे परमाणु बम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में गिराया गया था अमेरिका द्वारा। तो इसके वेस्ट में सी ऑफ जापान है, ईस्ट में पैसिफिक ओशन है, नॉर्थ में सी ऑफ ओखोतस्क है, और साउथ में फिलीपींस सी है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, एचएएल ने बेंगलुरु में किस नए नागरिक हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान सफलतापूर्वक आयोजित आयोजित की? तो ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर था, ठीक है? अगला है हमारा राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में जूनियर महिला ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? जूनियर महिला स्पर्धा में तो आद्या कत्याल, ठीक? तो आद्या कत्याल जी ये हैं, ठीक है? अगला है हमारा क्वेश्चन कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की उपस्थिति में काशी तमिल संगमम 4.0 समारोह कहाँ आयोजन किया गया? तो आंसर रामेश्वरम, रामेश्वरम में, ठीक? सातवां क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस पर पीएम मोदी के साथ विकसित भारत संघ लीडर्स डायलॉग 2.0 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, ठीक है? और अभी मैंने आपको बताया कि ध्रुव एनजी जो हेलीकॉप्टर है वो कैसा दिखता है, तो ये रहा ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर। अगला है खालिदा जिया, जिनका हाल ही में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस देश की पहली प्रधानमंत्री थी? बांग्लादेश। खालिदा जिया का फोटो ये रहा, ठीक? अगला हमारा नवा ओरोमा मिशन के तहत जम्मू कश्मीर के किस जिले में बैगनी क्रांति लेवेंडर की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है? आंसर क्या है? भद्रवाहा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? ये रहा लेवेंडर। आपको मैं एक चीज और बता दूं इसमें कि अभी हमने पढ़ा कि जो इफ्को युवा साहित्य सम्मान है, उनकी कृति और एक किसान के लिए किसे प्रदान किया? तो युवा साहित्य सम्मान तो अंकिता जैन लगाएंगे, ये रहे। और केवल आपसे पूछे कि इफ्को अवार्ड किसको दिया गया, तो आप कहेंगे राइटर मैत्रेय पुष्पा को दिया गया, ठीक है? 2025 में साहित्य सम्मान दिया गया। अगला हमारा, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की कैबिनेट ने छोटे अपराधों को अपराध मुक्त करने के लिए जन विश्वास विधेयक 2026 को मंजूरी दी है? तो आंसर दिल्ली। अगला है, हाल ही में सरकार ने किस मिलीग्राम से अधिक निमेसुलाइड युक्त सभी दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया? आंसर 100 mg, ठीक, मिलीग्राम। अगला हमारा 12वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पवित्र पिपरवा अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। पिपरवा अवशेष किससे संबंधित माने जाते हैं? तो आंसर गौतम बुद्ध से संबंधित माने जाते हैं, ठीक। अगला है हमारा, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वर्ष 2025 को किस क्षेत्र के सुधारों के लिए समर्पित किया है? 2025 को किस क्षेत्र के सुधारों के लिए समर्पित किया है? तो फॉर गवर्नेंस रिफॉर्म्स एंड इंश्योर ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, मतलब जीवन सुगमता और कार्य सुगमता सुनिश्चित करने वाले शासन सुधारों के लिए, ठीक है? अगला है 14वां हमारा, हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने हर घर जल वाले गांव में पेयजल सेवाओं की गुणवत्ता और स्थिरता की जांच के लिए किस पोर्टल पहल का शुभारंभ किया है? तो जल सेवा आंकलन पोर्टल। 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला
विश्व का पहला देश बन गया है, जो डाक सेवा इसको बंद करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन चुका है? तो डेनमार्क बन गया है। क्वेश्चन है, उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से डीआरडीओ द्वारा किस स्वदेशी कौशी बैलिस्टिक मिसाइल का लगातार 2 सफल परीक्षण किया गया? तो प्रलय। प्रलय मिसाइल ये रही इंडिया की। इसरो ने श्रीहरिकोटा से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के किस चरण का सफल स्टैटिक परीक्षण किया? तो आंसर लिखेंगे हम लोग थर्ड स्टेज का। फिर क्वेश्चन आएगा, डीआरडीओ द्वारा टेस्ट की गई प्रलय मिसाइल की स्ट्राइक रेंज क्या है? तो आप लिखेंगे 150 से 500 किलोमीटर। ठीक, प्रलय मिसाइल अभी मैंने आपको दिखाया था, ये रही। अगला है, हरियाणा के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर अजय सिंघल। कैसे दिखते हैं अजय सिंघल? ऐसे दिखते हैं। ठीक है। अगला है हमारा, पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे कार्यभार संभाला? तो किसने कार्यभार संभाला? नंदिनी चक्रवर्ती ने। नंदिनी चक्रवर्ती ये रहे। रेल विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर सलीम अहमद जी को, ये रहे सलीम अहमद जी। श्रीलंका के खिलाफ श्रृंखला के बाद महिला टी20 में क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली भारतीय गेंदबाज कौन बनी? तो उनका नाम है दीप्ति शर्मा, जिन्होंने 152 विकेट लिए। तो ये रही दीप्ति शर्मा जी। आगामी प्रो रेसलिंग लीग पीडब्ल्यूए की नीलामी में सबसे महंगे घरेलू खिलाड़ी कौन है? तो अमन शेरावत ये रहे। ठीक, पीडब्ल्यूएल, ठीक, प्रो रेसलिंग लीग। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रगति प्लेटफॉर्म किस ऐतिहासिक बैठक की अध्यक्षता की? तो 50th मीटिंग की अध्यक्षता की। आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2027 तक अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का अनुमानित जीएनपीए अनुपात क्या होगा? तो 1.9%। अब आप बताइए जीएनपीए क्या होता है? तो जीएनपीए मतलब होता है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मीन्स देखिए, जीएनपीए स्टैंड फॉर ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, अ क्रूशियल बैंकिंग और टर्म, यह यूज किया था बैंकिंग टर्म में, रिप्रेजेंटिंग द टोटल वैल्यू ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। टोटल वैल्यू जो लोन हमने दिया है, जो एडवांस जो बैंक ने दिया है किसी को, तो वेयर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट आर ओवरड्यू, जो कि प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट है वो नहीं दिए गए हैं, लगभग 90 दिन हो गए उससे ज्यादा, तो उनको हम कहते हैं ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का नाम दिया जाता है, जो कि 1.9% है। 11वां क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2026 को कौन सा देश 21वें सदस्य के रूप में आधिकारिक तौर पर यूरो मुद्रा संघ में शामिल हुआ? तो बुल्गारिया। क्या आप बुल्गारिया का लोकेशन जानते हैं? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए बुल्गारिया का लोकेशन। तो यहाँ है बुल्गारिया, जिसकी कैपिटल है सोफिया। ठीक है, बुल्गारिया कहाँ है? ये रहा। और ये यूरोप की कंट्री है और इसकी कैपिटल है सोफिया। इसके इधर नॉर्थ में रोमानिया है, साउथ में तुर्की है और ग्रीस भी है, और वेस्ट में नॉर्थ मैसेडोनिया और सर्बिया है, और ईस्ट में ब्लैक सी है। ठीक है, ये रहा। चलिए, अगला है हमारा कि 2026 की गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार भारतीय सेना की कौन सी पशु टुकड़ी मार्च करेगी? तो आंसर रिमाउंट एंड वेटेरिनरी क्रॉप्स। रिमांड एंड वेटेरिनरी क्रॉप्स ये रही। ठीक, स्वदेश वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हाई स्पीड परीक्षण कितनी अधिकतम गति पर सफलतापूर्वक पूरा किया गया है? तो 180 से 182 किलोमीटर। चाइना 700 किलोमीटर प्लस जा रहा है, मतलब 700 किलोमीटर पहुंच चुका है। 14वां है, हाल ही में कितने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो अनिल मार्शल नागेश कपूर ने। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन है? अनिल क्या है? एयर मार्शल नागेश कुमार कपूर, सॉरी, एयर मार्शल नागेश कपूर। हाल ही में किस दूरसंचार कंपनी ने देश भर में वॉयस ओवर वाईफाई सेवा शुरू करने की घोषणा की? आंसर है भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल ने। 16वां है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आंसर है दादा भाई नौरोजी जी थे। तो अगला क्वेश्चन है, झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर लिखेंगे जस्टिस महेश श्रदा शरद चंद्र सोनाक। ठीक है, तो ये रहे। अगला हमारा, दूरदर्शन समाचार के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो आंसर ममता वर्मा जी, महानिदेशक का पद संभाली इन्होंने। भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो आंसर सजुएर्द मरीजने, नीदरलैंड की है, जो सोड मरीन, यार इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग नाम है। चलो, तो सोड मरीन नीदरलैंड के हैं, ये रहे। तो इन्होंने भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच इन्हें नियुक्त किया गया है। 15 जनवरी को सेना दिवस परेड 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो आप जानिए किस शहर में किया जाएगा? जौनपुर में। अगला हमारा, सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भारतीय वायुसेना, सीडीएस के जनरल कौन है? इससे क्वेश्चन बन गया आपका अनिल चौहान, जो ये है। वायुसेना के लिए उन्नत रनवे का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कार निकोबार एयरबेस, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ये रहा। 1 मार्च 2026 से अनारक्षित टिकट बुकिंग के लिए यूटीएस मोबाइल ऐप की जगह कौन सा ऐप लेगा? तो रेल वन ऐप लेगा।
अगला हमारा केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने इंडियन फार्माकोपिया आईपी 2026 के किस संस्करण का विमोचन किया? तो आंसर है 10th एडिशन का। तो अगला है, शोधकर्ताओं ने पर्यटन के कारण किस क्षेत्र में गैलेक्सी मेढक के विलुप्त होने की आशंका जताई है? तो वेस्टर्न घाट्स से गैलेक्सी मेढक के समाप्त होने की आशंका जताई है। तो फार्माकोपिया आईपी 2016 क्या है, ये देख लीजिए। इंडिया फार्माकोपिया आईपी 2016 का उपयोग भारत में दवाओं के निर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण और नियामक अनुपालन के लिए आधिकारिक मानकों का स्थापित करने हेतु किया जाता है, जिसमें 10वें संस्करण में 121 नए मोनोग्राफ जैसे एंटी टीबी, एंटी डायबिटीज दवाएं, रक्त घटक शामिल किए गए हैं, ताकि सुरक्षित और प्रभावी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, भारत फार्मास्यूटिकल क्षेत्रों में वैश्विक स्थिति मजबूत हो सके। अगला हमारा, कैलेंडर वर्ष 2025 में टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन 1985 बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? कैलेंडर वर्ष 2025 में टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? आंसर शुभमन गिल है। 10वां है, 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं का 10 मीटर एयर राइफल खिताब किसने जीता? आंसर अमीराह अरशद हरियाणा की जो है उन्होंने जीता। तो अगला है अमीराह अरशद हरियाणा की, ठीक है। दुनिया की सबसे कठिन रैली डकार रैली में लगातार 7वीं बार भाग लेने वाले भारतीय राइडर कौन है? तो ये रहे। अगला है हमारा, उनका नाम है हरित नोह। किस राज्य ने 2025 में पिछले वर्षों में सबसे अधिक जन्म के समय लिंगानुपात दर्ज किया है? तो हरियाणा ने दर्ज किया है। हाल ही में कुषाण काल के दुर्लभ सिक्के किस प्राचीन स्थल के पास खोजे गए हैं? तो तक्षशिला के पास। बीसीसीआई ने के निर्देशों के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस खिलाड़ी को टीम से बाहर करने का फैसला किया है? तो मुस्ताफिजुर रहमान को। अगला हमारा, खेलो इंडिया बीच गेम 2026 का आयोजन 5 जनवरी 2026 से कहाँ किया जाएगा? आंसर है गोगला बीच दीव में। ये रहा गोगला बीच दीव का। प्रो रेसलिंग लीग 2026 संस्करण के लिए आयोजित नीलामी के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बनी है? तो यूई सुसाकी ये रही। 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो अजय कुमार आर्मिस जो है इन्होंने जीता है। हाल ही में खबरों में रहे जोनाथन गोविंद एंटनी किस खेल से संबंधित है? तो आंसर शूटिंग से ये रही। किस राज्य सरकार ने एस्योर्ड पेंशन स्कीम शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर तमिलनाडु ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य की विधानसभा ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने हेतु 2 बच्चों के नियम को हटाने वाला विधेयक पारित किया है? तो तेलंगाना ने। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण खबरों में रही कलई सेकंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आंसर लोहित रिवर, अरुणाचल प्रदेश। क्या आप लोग लोहित रिवर को देखना चाहेंगे मैप में? देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, बस थोड़ा सा रुकिए। देखिए ये यहाँ पे है लोहित रिवर, अरुणाचल प्रदेश है। दिहांग, दियांग और ये रही कमला, सुबनसिरी, यमुना और दिबांग, ये सब जो है ट्रिब्यूटरी हैं किसकी? ब्रह्मपुत्रा की, ठीक है। चलिए अगला हमारा, हाल ही में 14 वर्षीय लड़की को अपशिष्ट प्रबंधन के नवाचार के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चुना गया। तो आयशी बुरा है, ये रही आयशी बुरा, आसाम से हैं। हाल ही में भगवान बुद्ध का पवित्र विग्रह और अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आंसर राय पिथोड़ा कल्चरल कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में। तो राय पिथोड़ा कल्चरल कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली कहाँ है? यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली विधानसभा में भारत माता नामक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया। तो नमक, तो राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर जो है उनके द्वारा। एक बड़े सैन्य अभियान में अमेरिकी सेना ने निकोलस मादुरो को पकड़ लिया, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो बता दें वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे और निकोलस मादुरो जी ये रहे। अगला है, डीआरडीओ द्वारा विकसित किस सबमरीन लॉन्च, ये रही सबमरीन, ठीक ना, सबमरीन लॉन्च ये रही, इसका फोटो है, ठीक। मिसाइल एसएलबीएम सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण जल्द होने वाला है, जिसकी मारक क्षमता 8000 किलोमीटर है। कौन सी K6 हाइपरसोनिक मिसाइल है? ये रही, फोटो देख लीजिए आप। 800 किलोमीटर K6 यही है, डीआरडीओ डेवलप K6 हाइपरसोनिक मिसाइल। यदि पेपर में आएगा तो आप लोग कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
अगला है हमारा कि 13वां सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कंसर्ट इकोनॉमी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस नए सेल की स्थापना की गई है? तो लाइव इवेंट डेवलपमेंट सेल। अगला है 14वां है, हाल ही में चर्चा में रहे सैंडलवुड तेंदुआ की पहली बार किस भारतीय राज्य में साइटिंग दर्ज की गई है? तो कर्नाटका में रहा ये रहा सैंडल तेंदुआ। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री किस शहर के अत्यधिक रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम सुविधा का उद्घाटन किया है? तो हैदराबाद तेलंगाना में केंद्रीय मत्स्य मंत्री ने, ठीक ना। तो कहाँ के सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम का शुभारंभ किया है? हैदराबाद और तेलंगाना के, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय तटरक्षक बल का पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत कौन सा है जिसे गोवा में कमीशन किया गया? तो यह रहा हमारा, जिसका नाम है समुद्र प्रताप कमीशन। समुद्र प्रताप नाम है इसका। अगला है हमारा कि भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र सिंह द्विवेदी। तो भारतीय सेना के प्रमुख कौन है, इससे आपको याद हो जाएगा, जनरल उपेंद्र द्विवेदी है। सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश की 2 दिवसीय अधिकारी यात्रा पर रवाना हुई? तो यूनाइटेड अरब अमीरात के 2 दिवसीय मतलब 2 दिनों की यात्रा के लिए यूनाइटेड अरब अमीरात। हल्के हवाई लड़ाकू विमान तेजस ने हाल ही में अपनी सफल उड़ान कितने वर्ष पूरे किए? 25 वर्ष से एक ही उड़ रहा है, तब से कोई नया विमान भारत नहीं बना पाया। कोई बात नहीं, बना लेंगे एक दिन, 3-4 हज़ार साल बाद। चलिए आगे। भारत कुल उत्पादन के साथ किस देश को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? तो आंसर चाइना। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 25 फसलों की कितनी नई उपज वाली सुपर सीड किस्म जारी की? तो 184। महिला प्रीमियम लीग 2026 सीजन के लिए यूपी वॉरियर्स का नया कप्तान किसे चुना गया है? मैगलेनिन ये रही। अगला क्वेश्चन हमारा, किस युवा टेबल टेनिस खिलाड़ी ने WTT यूथ कैंडर 2026 में अंडर 17 खिताब जीता है? तो आंसर सिंड्रेला दास, ये रही सिंड्रेला दास ने जीता है। ये रही बच्ची सिंड्रेला दास। किस क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा चिंताओं के कारण अपने T20 विश्व कप मैचों को बाहर से श्रीलंका स्थानांतरित करने का अनुरोध ICC से किया है? तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने। अमेरिकी सेना द्वारा निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किए जाने के बाद वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो डेले क्या है डेल्सी रोड्रिगेज को इन्हें। अगला है क्वेश्चन है, किस देश के सैन्य शासन ने अपनी स्वतंत्रता की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 6100 से अधिक कैदियों को रिहा किया? आंसर है म्यांमार। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने निगरानी में सुधार के लिए रेबीज को अधिसूचित रोग घोषित किया है? तो आंसर न्यू दिल्ली। आधुनिक युद्ध चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय सेना ने किस नई विशेष बटालियन का गठन किया है? उस विशेष बटालियन का जो गठन है उसका नाम है इंडियन आर्मी एलीट यूनिटी मिस भैरव बटालियन। अगला है, खत बात ए मोदी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया, जिसमें 2014 से 2025 तक प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस समारोह पर दिए गए भाषणों का संकलन है? आंसर यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी है, इन्होंने किया है, भले इस देश में कि सरकारी स्कूल की स्थिति खराब हो, कोई बात नहीं। 14वां हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्कूल बैंड प्रतियोगिता 2025-2026 का ग्रैंड फिनाले 26 जनवरी को कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो आंसर न्यू दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 15वां, हाल ही में भारत के आधिकारिक दौरे पर आए धर्मवीर गोकुल किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो वह है मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं, ये रहे धर्मवीर गोकुल। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त की जाती है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बता दूं, तो हमने टोटल 90 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, जो कि एसएससी और एग्जाम्स के लिए और रेलवेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे आपको। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और मैं आपको बता दूं कि ये सभी क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेंगे। तो मैं डेली हर वीक आपके लिए इसी तरह लाऊंगा जिससे आपका समय बच पाए और आप नेक्स्ट सब्जेक्ट को समय दे पाए, करंट से आपको फुर्सत मिल पाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद प्यारे भाइयों।